शुभ सकाल छात्रों। आज हम हिंदी के 12वीं कक्षा के जो हमारे किताब का नाम है हिंदी योद्ध भारती, इस 12वीं कक्षा का जो पहला पाठ या पहली पद्य है जिसका नाम है पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण और जिसके कवि है त्रिलोचन, इस पद्य के बारे में या इस कविता के बारे में, इस पद्य के बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे आज के पद्य का नाम है पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण। अब इसके कवि जो है वह है यहाँ पे त्रिलोचन जी। कवि का नाम है त्रिलोचन। अब इस पद्य को या इस रचना को चतुष्पदी, यहाँ पे हमारे पाठ्य पुस्तक में इसे चतुष्पदी कहा गया है। चतुष्पदी का अर्थ है 4 पदों वाला छंद। 11वीं की कक्षा में हमने देखा था जिसे 3 पदों का छंद था उसे हमने त्रिवेणी कहा था। और इस 12वीं कक्षा में 4 पदों का या 4 छंदों वाला यह छंद होने के कारण इसे चतुष्पदी कहा गया है। अब यह पद्य जो है वह नवनिर्माण है, जिसका नाम नवनिर्माण है और त्रिलोचन जी इसके रचनाकार है। इस पद्य में, इस छंद में, इस चतुष्पदी में यहाँ पे त्रिलोचन जी बताते हैं कि जीवन में हमें कभी भी हार माननी नहीं है। जीवन में अनेक समस्याएं है, उनका समाधान हमें यहाँ पे क्या करना है, ढूंढना है। जीवन में अनेक यहाँ पे क्या होते हैं कि राह में तकलीफें पैदा हो सकती है, राह में अनेक प्रकार के समस्याएं आ सकते हैं, राह में अनेक प्रकार के जो कुछ अच्छे बुरे आपके साथ जो कुछ यहाँ पे घटनाएं घटेगी, उन घटनाओं को आगे पार करते हुए बढ़ते ही चले जाना हमारे जिंदगी का मकसद होना चाहिए। संघर्ष जीवन के व्यक्ति के जीवन से अलग नहीं है। संघर्ष से ही मनुष्य का क्या होता है, हौसला बढ़ता है और संघर्ष से ही यहाँ पे प्रेरणा पाते हुए आने वाले अनेक समस्याओं का समाधान मनुष्य पाता है, समस्याओं का समाधान ढूंढ निकलता है। तो यह एक आसान और समझने में आसान और एक प्रेरणादायी कविता है जिसकी हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। आप किताब में इसके एक एक पंक्ति की जानकारी हम लेते हैं। पद्य क्रमांक 1 नवनिर्माण, जिसके कवि है त्रिलोचन। कवि परिचय कुछ इस प्रकार दिया है। त्रिलोचन जी का जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आप हिंदी के अतिरिक्त अरबी और फारसी भाषाओं के निष्णात ज्ञाता माने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आप सक्रिय रहे। आपने काव्य क्षेत्र में प्रयोग धर्मिता का समर्थन किया और नव सृजन करने वालों के प्रेरणा स्रोत बने रहे। आपका साहित्य भारत के ग्राम समाज के उस वर्ग को संबोधित करता है जो वर्षों से दबा कुचला हुआ है। आपकी साहित्यिक भाषा लोक भाषा से अनुप्राणित है। सहज सरल तथा मुहावरों से परिपूर्ण भाषा आपके साहित्य को लोकमानस तक पहुंचाकर जीवंतता भी प्रदान करती है। आपका निधन 2007 में। प्रमुख कृतियां जिस प्रकार त्रिलोचन जी की है, धरती, दिंगर, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह उनके कुछ कविता संग्रह है, देश का कहानी संग्रह, दैनंदिनी डायरी आदि उनकी अनेक प्रमुख कृति है। विधा परिचय जो आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो विधा परिचय इस प्रकार है। चतुष्पदी 4 चरणों वाला छंद होता है जिसे चतुष्पदी कहा जाता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। इसमें 4 चरण है। इसमें प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में तुकबंदी होती है। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। जिसमें भाव भी हो गए, विचार हो गया और हर चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है, अर्थपूर्ण होती है।
पाठ परिचय। प्रस्तुत चतुष्पदियों में कवि का आशावाद दृष्टिगोचर होता है, यानी कि इस पद्य में, इस चतुष्पदी में, यहाँ पे या इन छंदों में कवि का जो आशावाद है वह यहाँ पे हमें नजर आता है। वर्तमान समय में सामान्य मनुष्य के लिए संघर्ष करना अनिवार्य हो गया है। आज सामान्य मनुष्य के जीवन के बारे में अगर हम सोचे तो उसके जीवन में संघर्ष करना अनिवार्य है। उसके जीवन में संघर्ष के सिवा और कुछ भी नहीं है। वो संघर्ष किए बिना अपना जीवन यहाँ पे व्यक्त है। कवि मनुष्य को संघर्ष करने और अंधेरा दूर करने की प्रेरणा देते हैं। कवि कहते हैं कि इस जीवन में संघर्ष करते रहना ही हमें है, और जो संघर्ष करेगा वही अंधेरा दूर करेगा, और इसकी प्रेरणा कवि ने हमें दी है। जीवन में व्याप्त अन्याय, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने के लिए कवि बल और साहस एकत्रित करने का आह्वान करते हैं। कवि कहते हैं कि इस जीवन में यहाँ पे हमें अन्याय दिखाई देता है, अत्याचार दिखाई देता है, विषमता दिखाई देती है, और यहाँ पे एक निर्बल व्यक्ति पे दूसरा क्या करता है, बलवान व्यक्ति हमेशा क्या करता है, यहाँ पे अन्याय अत्याचार करता है। इस निर्बलता पर हमें विजय पाने के लिए कवि क्या करता है, बल और साहस एकत्रित करने का हमें यहाँ आह्वान होता है। न्याय के लिए बल का प्रयोग करना समाज के उत्थान के लिए श्रेयस्कर होता है। इस सत्य से भी कवि अवगत कराते हैं कि अगर समाज में न्याय का, यहाँ पे न्याय की स्थापना करनी है तो बल का प्रयोग आवश्यक है, और इसके लिए इस समाज में उत्थान होगा, जो बदलाव होगा वह भी श्रेयस्कर ही होगा। और यहाँ पे न्याय के लिए अगर बल का प्रयोग करें तो निश्चित ही यह क्या होगा, यह श्रेयस्कर बात होगी, और कवि इससे भी हमें जानकारी देते हैं, अवगत करते हैं। कवि का मानना है कि समाज में समानता, स्वतंत्रता तथा मानवता को स्थापित करना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इस समाज में, इस पूरे समाज में, इस पूरी दुनिया में यहाँ पे समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर मनुष्य एक दूसरे के मानवीय भावना से रहना चाहिए, और यही हमारे जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। यही इस चतुष्पदी में कवि ने हमें समझाया है। तुमने देखे पहले चतुष्पदी को यहाँ पे क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का विश्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि कहता है हाँ, तुमने ही, हर व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने हमें क्या किया है, विश्वास दिया है कि इस जीवन में जो संघर्ष होगा, जो यहाँ पे अत्याचार विषमता होगी, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें विश्वास मिला है, विश्वास दिया है, तुमने ही, हर व्यक्ति ने दिया है। यही नहीं, मन का जो प्रेरणा का स्थान है, जो प्रेरणा है, वह भी तुमने मुझे दी है। इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर मैं इसे संभालूंगा। तुमने आकाश दिया है मुझको, और इतना बड़ा हौसला, इतनी बड़ी प्रेरणा तुमने मुझे इस धरती पर दी है। इस धरती पर मैं उसे खोने नहीं दूंगा, क्योंकि इस विश्वास के साथ ही मुझे आगे बढ़ते। अब आगे कवि कहता है दूसरे चतुष्पदी में, सूत्र यह तोड़ नहीं सकते, तोड़कर जोड़ नहीं सकते। सूत्र का अर्थ है नियम। सूत्र का अर्थ है किसी नियम को हम तोड़ नहीं सकते। कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं इस समाज में, कुछ जीवन के रंग ऐसे हैं इस समाज में, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते। आप तोड़ेंगे तो उन्हें छोड़ नहीं सकते। व्योम में जाए, कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते। व्योम का अर्थ है आकाश। व्योम इसका अर्थ है आकाश। यहाँ पे कवि कहते हैं कि व्योम चल भी जाए या कहीं भी जाए, हम क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे व्योम का अर्थ हमने लिया आकाश, आकाश में जाए या कहीं और भी जाए, हम भूमि को छोड़ नहीं सकते। यह सूत्र जो है उसे हम तोड़ नहीं सकते, तोड़े तो जोड़ नहीं सकते। हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पा ले, व्योम तक जाए यानी कि आकाश तक जाए, कहीं भी उड़ जाए यानी कि कितनी भी ऊंचाई पा ले, हम भूमि को छोड़ नहीं सकते। हमारा भूमि का जो पांव है वह भूमि
ही रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी हम ऊंचाई पा ले, उसे हमें छोड़ना नहीं है। सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है। अब कभी कहते हैं कि यह बात सत्य है कि राह में, जीवन में चलते वक्त राह में यहाँ पे क्या है, अंधेरा है, अनेक प्रकार के यहाँ पे संघर्ष है। अब जीवन में चलते वक्त, हमें गति लेते वक्त, हमारे जो गति है, हमारा जो विकास है, उसके बढ़ते वक्त रोक देने के लिए घेरा है, हमें रोकने के लिए बाजू से हमें घेरा है। अब इस अंधेरे को दूर करना ही हमारा काम है। काम ही और तुम करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। और इस बात को हमने सत्य मान लिया कि जीवन में अंधेरा है, हमें रोकने के लिए यह चारी चौक बाजू से घेरा है, फिर भी हमें यही काम करना है कि बढ़ चलो आगे, सामने हमें आगे बढ़ना है। सामने चाहे कितना भी अंधेरा हो, सामने चाहे कितना भी यहाँ पे क्या हो, समस्या का पहाड़ हो, हमें आगे ही बढ़ते चले रहना है, क्योंकि माना यह जाता है कि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कवि हमें यह बताते हैं कि जीवन में संघर्ष निश्चित है, उसके लिए अंधेरा जो है वो दूर करना पड़ेगा, और तभी हमें यहाँ पे मिलेगी अपनी मंजिल मिलेगी। आगे की चतुष्पदी में कवि कहते हैं, बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। अगर कोई समाज में बलवान व्यक्ति होता है, चाहे वो शरीर से बलवान हो, चाहे वह संपत्ति से बलवान हो, सत्ता से बलवान हो, तो वह क्या होता है कि वह बल किसी को, पीड़ित को सताने के लिए नहीं होता। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। अब यहाँ पे कवि कहते हैं, अगर तुम्हें बल मिले है, अगर तुम्हें बल, यहाँ भगवान ताकत मिली है, शक्ति मिली है, तो सबका बल बनो, सबकी ताकत बनो और उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। और जिस व्यक्ति पर अन्याय हो रहा है, जिस व्यक्ति पर यहाँ पे क्या होता है, जीवन में संघर्ष करने के लिए जिसके पास बल नहीं, उसके तुम बल, उसके जीवन का संघर्ष जो है वह दूर करो, उसके जीवन का जो अंधेरा है वह तुम क्या करो, दूर करो। यही तुम्हारे बलवान व्यक्ति के बल की क्या होगी, अच्छाई करने का जो काम है वह यही होगा। अगर दूसरों के बारे में हम सोचेंगे, बल का उपयोग करेंगे, दूसरों को न्याय देने के लिए अगर बल का उपयोग करेंगे, तो क्या होगा, यही बलवान व्यक्ति के बल का सही उपयोग जीवन में होगा। उस व्यक्ति को तो सुकून मिलेगा ही, साथ में जिसके ऊपर होने वाला अन्याय है, उस व्यक्ति को भी उस अन्याय से मुक्ति मिलेगी। समाज में अनेक प्रकार के ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके उपयोग में अपनी ताकत क्या करनी चाहिए, ताकतवान व्यक्ति को, बलवान व्यक्ति को यहाँ पे लाना आवश्यक है। तो ठीक है, आज तक हमने यहाँ 4 चतुष्पदियों का हमने अध्ययन किया, और इन्हीं 4 ही चतुष्पदियों में त्रिलोचन जो हमारे कवि है वह बताते हैं कि चाहे व्यक्ति किस प्रकार का हो, उसके पास बल हो न हो, फिर भी उसे क्या करना चाहिए, जीवन में संघर्ष से डरना नहीं है, संघर्ष के आगे बढ़ते चले रहना है, संघर्ष में क्या करना है, खड़े रहना है, और अपने जीवन का एक एक कदम आगे बढ़ाना है। जिसके पास बल है उस व्यक्ति को क्या करनी है, दूसरे की सहायता करनी है, मदद करनी है। यही नहीं, हम कितने भी ऊंचाई पर, हम कितने भी यहाँ पर क्या करें, आकाश को छू लो, हमारे पैर जो है वह जमीन पर होने चाहिए, अपने भूमि को भूलना नहीं है। सत्य बात यह है कि जीवन में यहाँ पे अंधेरा है, संघर्ष है, रुकना नहीं है, आगे बढ़े चलने भी यही संदेश यहाँ पे कवि ने 4 चतुष्पदी में हमें। तो धन्यवाद। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ठहरते हैं, आगे की जो चतुष्पदियों या आगे की जो पद्य है वो हम अगले तासिका को देखें।